वो कहता था सिर्फ दोस्त है, चीटस डिलीट करता था और मैं खामोशी से सब देखती रही। मुझे तब एहसास हुआ कि बेवफाई सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, कुछ टंगस ऐसी भी होती हैं जो शादी को अंदर से मार देती हैं। वो रात मुझे आज भी बिल्कुल साफ याद है। मैंने इसका फोन इसलिए नहीं उठाया था कि मुझे शक था, मैंने इसलिए उठाया क्योंकि इसका अलार्म बज रहा था और वो शावर में था। स्क्रीन रोशन हुई तो एक नोटिफिकेशन आया, बस एक लाइन, तुम्हें अभी से याद कर रही हूँ, इसे डिलीट कर देना। मेरा दिल टूटा नहीं। वो लम्हा इससे भी ज्यादा खौफनाक था। मेरा दिल बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे किसी ने अंदर से आवाज बंद कर दी हो। वो हमेशा कहता था वो बस एक दोस्त है, और मैं सर हिला देती थी जैसे मैं वाकई मान गई हूँ। मेरा नाम एमिली है। मैं ओहायो के एक आम से शहर में रहती हूँ। हम दोनों फुल टाइम काम करते थे, मगर फिर भी बिल हमेशा मेज कर बिखरे रहते। किराया, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स, इसकी गाड़ी की किस्त और मेरे स्टूडेंट लोन। हमारी शादी मोहब्बत से कम और हिसाब किताब से ज्यादा चल रही थी। शाम को हम थके हुए घर आते, टीवी चलता, खाना अक्सर फरीज किया हुआ होता और बातें बस इतनी होती कि कल जल्दी निकलना है, इंटरनेट का बिल अदा हो गया। इसी दौरान इसके फोन का रवैया बदलने लगा। पहले फोन सोफे पर फेंक देता था, फिर स्क्रीन नीचे रख कर रखने लगा। कॉल आती तो कमरे से बाहर चला जाता। हंसता था, मगर मेरी तरफ देखकर नहीं। मैंने पूछा तो हंस कर कहता, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। मैंने खुद को समझाया, सब यही कहते हैं। मेरी माँ, मेरी दोस्त, हता के मैं खुद थी। मैंने खुद को मसरूफ रखा, ओवर टाइम, वीकेंड शिफ्ट्स, ग्रोसरी, लॉन्ड्री, सब कुछ। मैंने सोचा अगर मैं अच्छी बीवी बनी रहूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, मगर चैटिंग खामोशी से बढ़ती रही। वो मैसेजेस डिलीट करता था, मगर वो ये भूल जाता था कि आई क्लाउड भी होता है। मैं जासूस नहीं बनी थी, बस एक दिन गलती से सब कुछ नजर आ गया। कोई फहश बात नहीं थी, और यही सबसे ज्यादा तकलीफ दे था। बस दिल वाले इमोजीज, तुम मुझे समझती हो, वो मुझे तुम्हारी तरह नहीं समझता, और रात 2 बजे के मैसेजेस। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि बेवफाई सिर्फ जिस्मानी नहीं होती, कुछ हाथ आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से मार देती है। मैंने चीखा नहीं, मैंने फोन दीवार पर नहीं मारा, मैंने फौरन इससे सवाल भी नहीं किया। मैं खामोश रही, और इसी खामोशी में मैंने सब कुछ प्लान करना शुरू कर दिया। मैंने पैसे अलग रखने शुरू किए, थोड़े थोड़े। ग्रोसरी की बचत, ओवर टाइम के चेक्स, टैक्स रिफंड। मैंने अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखी, अपने कागजात स्कैन किए, अपनी चीजें एक बॉक्स में रखना शुरू की, ऐसी चीजें जिन पर इसकी कभी नजर नहीं जाती थी। मैंने फौरन वकील को फोन नहीं किया, अभी नहीं। पहले मुझे खुद को मजबूत करना था। वो इस दौरान बिल्कुल मुतमईन था। इसकी चैटिंग बढ़ती गई और मेरी अहमियत कम होती गई। वो मुझसे लड़ता भी नहीं था, और यही सबसे खतरनाक बात थी। वो मुझे ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे मैं घर का कोई फर्नीचर हो। एक रात मैंने कहा, हमें बात करनी चाहिए। वो थका हुआ सा बैठ गया, बोला, आज नहीं। मैंने पहली बार हाँ में सर नहीं हिलाया। मैंने बस इतना कहा, मुझे सब पता है। वो चौंका, क्या पता है? मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने किचन साफ किया, लाइट्स बंद की और सो गई। इस रात वो नहीं सो पाया। चंद दिन बाद इसने खुद सब मान लिया, मगर आधा। इसका कोई मतलब नहीं था। वो बस मैसेजेस थे। तुम बात को बढ़ा रही हो। मैंने पहली बार इसे बताया कि मुझे कैसा लगा। कोई लंबी तकरीर नहीं की, बस कहा, तुम घर छोड़ने से पहले ही इस रिश्ते को छोड़ चुके थे। वो खामोश हो गया, और इसी खामोशी में मुझे यकीन हो गया कि मैं गलत नहीं हूँ। मेरा इंतकाम चीख और पुकार नहीं था। मेरा इंतकाम ये था कि मैंने खुद को दोबारा चुन लिया। मैंने इजाफी शिफ्ट्स छोड़ दे, क्योंकि मुझे सांस लेने का वक्त चाहिए था। मैंने थेरेपी शुरू की, सस्ती नहीं थी, मगर जरूरी थी। मैंने अपनी दोस्त सारा के सोफे पर कुछ रातें गुजारी, सिर्फ इसलिए कि मुझे याद रहे मैं अकेली नहीं हूँ। तलाक आसान नहीं थी। कागजात, तारीखें, फैसले, सब कुछ बिखरा हुआ था। इसने कहा, हम दोस्त तो रह सकते हैं। मैंने दिल में सोचा, अगर तुम दोस्ती के काबिल होते तो ये सब ना होता। आखिरी दिन जब मैं इस अपार्टमेंट से निकली, मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। बाकी चीजें वही छोड़ दे, क्योंकि असल चीजें वो नहीं थी। असल चीज वो हिम्मत थी जो मैंने वापस ले ली थी। कुछ महीनों बाद मुझे नई नौकरी मिल गई। बहुत शानदार नहीं थी, मगर मुस्तहकम थी। इंश्योरेंस बेहतर था। मैंने एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया, जिसकी खिड़की से एक पुराना पार्क नजर आता था।
ہر صبح میں کافی لے کر وہاں بیٹھتی اور خود سے بات کرتی بغیر خوف کے۔ ایک دن اس کا میسج آیا، مجھے تمہاری یاد آتی ہے۔ میں نے بغیر جواب دیے ڈیلیٹ کر دیا، کیونکہ اب مجھے معلوم تھا کچھ چنگس شادیاں مار دیتی ہیں، مگر کچھ خاموش فیصلے عورتوں کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، اور میں آخرکار زندہ تھی۔